कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीग बनने की होड़ लगी है। यानी कि दोनों पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना मुस्लिम वोटरों को लुभा सकता है। और एक से एक बढ़िया फैसले लिए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, जो संविधान के खिलाफ हैं। फिर भी दोनों पार्टियों में होड़ लगी है। वैसे तो देखा जाए, मुस्लिम लीग बनने की होड़ सिर्फ कांग्रेस समाजवादी पार्टी में ही नहीं है, राजद में भी है, ममता बनर्जी की टीएमसी में है, तो महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना भी अब मुस्लिम लीग बनने की कोशिश कर रही है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि चुनाव सिर्फ मुस्लिम वोटों के आधार पर ही जीता जा सकता है। हिंदुओं वोटों की कोई भी हैसियत नहीं है, ना कोई वैल्यू है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? चलिए अब इस वीडियो में विस्तार से बात जानते हैं कि कौन कौन मुस्लिम लीग बनने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम मुस्लिम वोटों को अपनी पाले में ले आएंगे तो फिर हम राज्य और केंद्रों में सरकार बना सकते हैं। उनकी नज़र में हिंदू वोटरों की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में एक बड़ी तादाद में ऐसे वोटर हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। उन्हें हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार से घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ना तो लव जिहाद से मतलब है, ना उन्हें ये मतलब है कि मस्जिदों में मंदिर में रहे हैं या मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वे अपने आप को सेकुलर हैं। वो भाजपा को छोड़कर किसी को भी वोट दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल में है। तो कांग्रेस तमाम जो इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल हैं, उनको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों को भर इकट्ठा करना है और उनकी बात बन जाएगी और वे सत्ता की तक पहुंच जाएंगे। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में का शासित राज्य कर्नाटक में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहाँ की कांग्रेस की सरकार ने 4% आरक्षण मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में देने की घोषणा की है। अब ऐसा आरक्षण देने का प्रावधान तो संविधान में है नहीं। तो कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने फरमाया कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए हम संविधान बदल देंगे। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी संविधान की दवाई देती थी, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया, प्रियंका सब संविधान संविधान करते थे, संविधान की बुक लेके घूमते थे। आज उनकी नौबत ये आ गई है कि वे अपनी वोट मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संविधान को बदलने पर आमादा है। तो जनता ये सब देख रही है कि कौन संविधान बदलना चाहता है, कौन नहीं बदलना चाहता है। कांग्रेस को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों में। अब बात समाजवादी पार्टी के करते हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी वहाँ उनके सांसदों नेताओं में होड़ लगी है कि कैसे हम अपनी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम लीग बना दें। अखिलेश यादव ने कुंभ का विरोध किया। जहाँ जहाँ भी सनातन का जो भी उत्साह हुआ, हर चीज़ के सनातन का विरोध किया। उनको किसी को कुंभ फिजूल लगता है तो किसी को मृत्यु कुंभ लगता है, किसी के लिए कुंभ फिजूल है। ये सब चीज़ें तथाकथित सेकुलर दलों ने कही हिंदुओं के लिए। अब इन सब की कोशिश वही कांग्रेस जैसी है कि मुस्लिम वोटों को इकट्ठा कर लेंगे तो हम हिंदू तथाकथित सेकुलर हिंदू हैं, उनकी सहायता से हम सरकार बना लेंगे। तो अखिलेश यादव के आगरा से जो सांसद हैं रामजी सोन, उनने एक बयान दिया कि राणा सांगा को उन्होंने गद्दार बता दिया। अब औरंगजेब के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब क्या था। उसने अपने भाई और पिता को मारकर गद्दी हासिल की थी, तो उसको तो ये सब हीरो बनाने पे तुले हैं। और जो महान राणा सांगा हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर 80 घाव खाए थे, उसके बाद भी वे कभी हार नहीं मानी, उस महान राणा सांगा को ये लोग गद्दार बता रहे हैं। अब जब बवाल शुरू हुआ आगरा में, वो करनी सेना के लोग इनके घर, सांसद के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए, वहाँ बवाल हुआ, तो अखिलेश यादव को अब नींद से जागे। अब उन्हें लगा कि ऐसा ना हो राजपूत वोट नाराज हो जाए तो हमारा भट्टा बढ़ जाए। तो कह रहे नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था और हम तो सभी का सम्मान करते हैं, हमने राजपूतों का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। अरे यार, तुम्हारा सांसद खुलेआम जब कह रहा है कि राणा सांगा गद्दार हैं, जिनको राजपूत अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए तुम ऐसे अपशब्द कहोगे तो क्या राजपूत तुम्हें वोट देंगे? तो मुस्लिम लीग और बनने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगी है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ भी खिसका
तो समाजवादी पार्टी टाटा फिस हो जाएगी। अब राजद की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राह पर ही लालू यादव हैं। लालू यादव ने पूरी कोशिश की कि नीतीश कुमार को मुसलमानों के बीच में खलनायक बना दिया जाए। उनकी इख्तियार पार्टी का विरोध करने के लिए अपने जो पक्ष के मुस्लिम संगठन थे उनसे बहिष्कार करवा दिया, है ना। लेकिन उसके बाद भी जब नीतीश कुमार के आगे लालू प्रसाद की दाल नहीं गली तो लालू प्रसाद यादव फिर से मुस्लिम कार्ड खेलने पड़ जाए और कहती हैं नहीं नहीं, हम ही सबसे बड़े मुस्लिमों के पैरोकार हैं। अब ममता बनर्जी की बात कर लें तो ममता बनर्जी तो तुष्टिकरण में सबसे आगे हैं। वो तो हिंदुओं के हर त्योहार पर रोक लगा देती हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम तुष्टिकरण जो करना है। तो मुझे तथाकथित सेकुलर दल हैं उनमें मुस्लिम लीग बनने की होड़ लगी है। अब बात करते हैं उद्धव की शिवसेना की, तो उद्धव की शिवसेना भी आजकल जो औरंगजेब का विवाद है तो वो औरंगजेब के साथ खड़ी हो गई, है ना। तो उन्हें ये लगता है कि ये अब हमें हिंदू वोट तो मिलने वाला है नहीं, तो हम भी मुस्लिम लीग की बनने की कोशिश करें। उनके बड़े बड़े प्रवक्ता संजय राउत हर बात में हिंदुओं की बुराई करते हैं और मुस्लिम के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि इन सब दलों में मुस्लिम लीग बनने की होड़ है, लेकिन ये भूल गए हैं कि आज हिंदू जाग गया है। अगर ज़्यादा मुस्लिम करेंगे तो ये न तो घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे।